ईश्वर के विषय में अलग अलग स्वरूप वर्णन हमें सुनने पढ़ने को मिलते रहते हैं। उनके ऊपर विचार करने के लिए ये सब चल रहा है कि इनमें से हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंच सकें, किसी एक तरफ हमारा निश्चय हो, निश्चय की तरफ हम बढ़ सकें, और नहीं तो विचार के लिए तो हमें अवसर मिले कि जो विभिन्न बातें हैं उनमें से इस पक्ष में क्या है, इसमें क्या संभावना है, और फिर जैसा भी जिनको निर्णय हो, जैसा उचित लगे। तो जहां लोक में परमात्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में बहुत सी बातें सुनी जाती हैं, उसमें बहुत से शास्त्रों में भी बहुत से वचन भी ऐसे ऐसे पुष्ट किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। क्योंकि जब भी परमात्मा के बारे में बात आती है तो शास्त्र की बात तो बीच में आ ही जाती है कि आखिर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, ये प्रसंग आ जाता है। तो उसी क्रम में प्रश्न है ब्रह्मचारी उन्नी कृष्णन जी का। इनका पहला प्रश्न है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। प्रस्तुत श्लोक का अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म सत्यम। ब्रह्म यानी परमात्मा, वो सत्य है, सत्तात्मक है, वास्तविक है, झूठा नहीं है। जगत मिथ्या, जो जगत है, जो हमें ये संसार दिखाई देता है, वो मिथ्या है, झूठा है। जगत का मतलब जो गतिशील है, गच्छति इति जगत, जो गतिशील है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के प्रथम मंत्र में भी, ईशावास्योपनिषद का भी प्रथम मंत्र है, वो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ये सब परमात्मा के द्वारा व्याप्त है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारा परमात्मा के द्वारा व्याप्त है। कौन सा? यत्किंच, जो कुछ भी इस जगत्याम, इस गतिशील संसार में गतिशील है। ये संसार गतिशील है, विज्ञान की दृष्टि से भी देखेंगे। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य घूम रहा है, हमें भले ही स्थिर दिखाई दे रहा हो लेकिन गतिशील है। और जो खंबे दीवारें भी हमें स्थिर दिखाई देती हैं, पेड़ भी, उनके अंदर भी परमाणु हैं, वहां भी बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, शरीर बन रहा है, बढ़ रहा है, और आणविक स्तर पे क्रियाएं हो रही हैं, बहुत तेज क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन वहां वेद में कहा गया, इस गतिशील में जो कुछ भी गतिशील है, सभी चीज गतिशील है, ये इन सब में वो परमात्मा व्याप्त है। तो जगत शब्द इसके अंदर भी आया, और परमात्मा इस जगत में व्याप्त है, जगत को भी स्वीकार किया गया है वहां पर। तो इस पंक्ति में कहा गया जगत मिथ्या, ये जो गतिशील है ये झूठा है, मिथ्या है, वास्तविक नहीं है। आगे कहा जीवो ब्रह्मैव, जीव, जो जीव कहा जाता है, आत्मा, जैसे अलग अलग प्राणी हैं, वो ब्रह्म एव, ब्रह्म ही है, न अपरः, ब्रह्म से दूसरा, अपर, भिन्न नहीं है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म से दूसरा नहीं है। तो दो चीजों को यहां पर सीधे स्वीकार किया गया, एक तो ब्रह्म है और वो सत्य ही है, और जो जगत है वो मिथ्या है, सत्य नहीं है, झूठा है वो। उसके लिए वो लोग उदाहरण देते हैं, जैसे स्वप्न झूठा होता है, ऐसे संसार भी झूठा है। जैसे सीपी में मुक्ता शुक्ति होती है, उसमें चमक सफेद सफेद दिखती है, वो उसमें चांदी का भ्रम होता है, वो चांदी नहीं होती है, चांदी जैसी लगती है। ऐसे ही ये संसार वास्तविक नहीं है, ये झूठा है। और जीव तो ब्रह्म ही है, अलग से कुछ वो है नहीं। तो ये अद्वैत परक जो व्याख्या की जाती है इस संसार की, अद्वैतवादियों के द्वारा, शंकराचार्य जी के मत में ये वाक्य कहा जाता है, ब्रह्म ही केवल सत्य है, बाकी सब तो झूठा है।
अब इस पंक्ति का शाब्दिक अर्थ तो ये है और इसी तरह से प्रचलित भी है। उनकी परंपरा में यही कहा जाता है, ये सब झूठा है, माया है, ये वास्तविक नहीं है। अगर इसको वैदिक दृष्टि से देखें, जैसा वो अर्थ ले रहे हैं वो तो एक अलग बात हो गई। अगर हम ब्रह्म तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो सभी स्वीकार करते हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है, सभी आस्तिक मानते हैं। और जगत मिथ्या की बात है तो मिथ्या शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। एक तो है कि ये वास्तव में है ही नहीं, झूठा ही झूठा है। हमें ये रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई, भार, स्पर्श, ये जो हो रहा है ये सब भ्रांति है, वास्तव में ये नहीं है। एक तो ये अर्थ मिथ्या का है। एक है कि ये दिख तो रहा है, ऐसा हमें प्रतीत तो हो रहा है, जैसे सपना हमें प्रतीत होता है। स्वप्न में भी वो चीजें जो भी हमें दिखाई देती हैं, गतिविधियां होती हैं, वो उस समय तो सत्य ही लगती हैं, लेकिन वास्तव में वो सत्य नहीं होती है। ऐसे ही ये अभी तो सत्य दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है, तो मिथ्या है, झूठा है, इसके अस्तित्व के रूप में ही। तो इसके लिए तो मैंने आपको बताया कि वेद का बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन ईशावास्य का भी, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, वेद में कहीं भी इस जगत को मिथ्या नहीं कहा गया इस तरह से जैसा कुछ लोग मान लेते हैं। उसकी सत्ता है, वास्तविकता है। लेकिन अगर इसको मिथ्या दूसरे ढंग से हमें देखना है तो वो ये कि जगत, संसार यानी संसार के सुख, जगत भी, यदि हम जगत को अपना लक्ष्य बना लें, संसार और संसार के सुखों को ही अपना लक्ष्य बना लें, तो ये असत्य में फंस जाएंगे। हम चाहते हैं दुख रहित सुख, नित्य सुख, लेकिन इस संसार में कितना भी चले जाओ, कितना भी भोग लो, कितना भी चीजें मिल जाएं, पूरा चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, किसी चीज की कमी नहीं, तो भी जो हम चाहते हैं, आत्मा जो चाहता है वो यहां में नहीं मिलने वाला है। वो तृप्ति, वो कृतकृत्यता, पूर्णता, अब जिसके आगे कोई इच्छा ना रहे, ऐसा यहां नहीं होने वाला है। यहां तो एक के बाद एक और इच्छाएं होती रहती है, थोड़ा मिलता है फिर और होती है। तो ये दिखता तो बहुत आकर्षक है, जैसे कि बहुत सुखदायी हो, लेकिन ये वैसा सुखदायी है नहीं, ये दुखदायी है। इस रूप में ये मिथ्या है, ऐसा अर्थ लिया जाए तो कोई बात नहीं है, इसका अस्तित्व तो है, लेकिन जैसा ये दिखाई देता है, जैसा आकर्षक ये दिखाई देता है, जैसा ये हितकारी दिखाई देता है, उतना नहीं है। अथवा जैसा हम इसको हितकारी समझ लेते हैं, अपना अंतिम लक्ष्य इन भौतिक पदार्थों को, इंद्रिय सुखों को ही समझ लेते हैं, वैसा ये नहीं है। इस रूप में मिथ्या कहते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, वेद सम्मत है। और फिर कहा जो जीवो ब्रह्मैव न पर, अलग से सत्ता ही नहीं है जीव की, आत्मा जो एक देशी है उसकी सत्ता ही नहीं है, तो वो ये इनकी मान्यता के अनुसार तो पंक्ति का यही अर्थ है। लेकिन जैसी पहले भी बहुत चर्चा हो चुकी है इस विषय में, वो ब्रह्म का ही अंश मानते हैं जीव को, उसी का अंश है, वो शरीर में आ गया है। क्यों आया है तो बोले माया के कारण से आया, अविद्या से ग्रस्त हो गया इसलिए आ गया। तो इसमें कुछ मूलभूत बातें हैं जिसका कोई उत्तर वहां नहीं है और न ये वेद सम्मत है। पहली बात तो परमात्मा का कोई अंश होता नहीं है, निरवयव है, अभेद्य है, अखंडनीय है, सर्वव्यापक है, उसका कोई खंड होता ही नहीं है, अंश होता ही नहीं है। और कोई कहे भी नहीं सर्वव्यापक होते हुए भी शरीर से संयुक्त हो रहा है, इतना ही अंश मान लेंगे, तो जो सर्वज्ञ परमात्मा है वो अविद्या से ग्रस्त कभी हो ही नहीं सकता, असंभव। जो पूर्ण ज्ञानी है, जिसमें अज्ञान है ही नहीं, सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञ है, उसमें अज्ञान आएगा कहां से? प्रकाश में अंधकार आएगा कहां से? तो परमात्मा यानी ब्रह्म अविद्या से ग्रस्त हो जाए इसकी कोई संभावना ही नहीं है, और न इसका कोई संकेत शास्त्रों के अंदर, वेद के अंदर मिलता है कि ब्रह्म जो सर्वज्ञ है वो अविद्या से ग्रस्त हो जाए और वो ही जीव बन जाएगा। और उसका कोई प्रयोजन नहीं है। जब परमात्मा स्वयं आनंद से युक्त है, सर्वज्ञ है, फिर क्यों ये बना रहा है? जब तक हम जीव की अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं मानेंगे तब तक परमात्मा का प्रयोजन ही नहीं है इसमें। अपने लिए तो प्रयोजन हो नहीं सकता, वो तो पूर्ण है, आप तक काम है। हाँ, दूसरों के लिए प्रयोजन हो सकता है। जड़ प्रकृति तो
अचेतन है उसके लिए कुछ प्रयोजन हो नहीं सकता। जीव ही एक है जिसके लिए ये है, जो अल्पज्य है, अल्प शक्तिमान है। तो पंक्ति तो इनकी यही है, जैसी अर्थ है उस तरह का वो लोग मानते हैं, लेकिन ये शास्त्रीय वचन नहीं है, वेद का नहीं है, हमारे किसी और ऐसे जो मुख्य आर्ष ग्रंथ है उनका नहीं है ये वचन। शंकराचार्य जी के समय में बौद्ध धर्म उससे उनसे कुछ पहले से बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया था, जो कि ब्रह्म को, चेतन को मानते ही नहीं थे, बिल्कुल नित्य तत्व ही नहीं मानते हैं, सब क्षणिक है या शून्य है, विज्ञानवाद है, मानते ही नहीं वो। और वो इतना फैला, क्योंकि राजा ने भी उसको स्वीकार कर लिया था और बहुत प्रचारक हो गए थे, बहुत व्यापक हो गया। तो वैदिक धर्म समाप्त प्राय हो रहा था, पूरे भारत में बौद्ध धर्म फैल गया था। उस परिस्थिति में शंकराचार्य जी ने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए उनके विपरीत एक बात प्रस्तुत की। वो कहते थे कि ब्रह्म है ही नहीं, ब्रह्म नाम की चीज ही नहीं है, परमात्मा होता ही नहीं है, सृष्टि का कोई रचयिता ही नहीं है, कर्मफल का प्रदाता ही कोई नहीं है। तो प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने कहा कि सब कुछ ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं। आप कह रहे हो कि ब्रह्म है ही नहीं, बोले ब्रह्म, ये कह रहे हैं ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। परमात्मा की स्थापना के लिए, ब्रह्म की स्थापना के लिए उन्होंने उस समय बहुत प्रयत्न किया, बहुत यात्राएं की, पीठें तैयार की, चारों धाम जो शंकराचार्य जी के जो चारों हैं, और भी बहुत लोगों को तैयार किया, और बहुत तर्क युक्ति प्रमाणों से पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं अद्वैत की सिद्धि के लिए, ब्रह्म की सिद्धि के लिए। और उसका ये परिणाम है कि जहां बौद्ध धर्म शुरू हुआ था भारत देश, वहां तो वो कम है, और बाहर जहां चले गए वहां पर ज्यादा है। जो दूसरे देशों में बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है, अधिकांश लोग वहां के हैं, लेकिन भारत में नहीं है। ये शंकराचार्य जी का प्रताप था, जिन्होंने ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करवाया उस समय, और फिर जन के जन समूह जो बौद्ध बन गए थे उनको वापस वैदिक धर्म की और ईश्वर को मानने वाले आस्तिक उनको बनाया। ये उनका उस समय का बहुत बड़ा योगदान था। उस परिस्थिति में उनको ये करना पड़ा, ये मान करके हमें चलना होगा। जहां ब्रह्म का अस्तित्व ही बिल्कुल समाप्त कर दिया गया हो और व्यापक फैलता चला जा रहा हो, तो आस्तिकता को बचाने के लिए, ब्रह्म को बचाने के लिए जैसा उस समय उनको युक्तियां और हुआ, वो उस तरह से उन्होंने करके उसकी स्थापना की, वेदों की रक्षा की, वैदिक धर्म की, ईश्वर की, आस्तिकता की उन्होंने रक्षा की। तो एक विपरीत स्थिति थी, उसकी ठीक करने के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप एक बहुत प्रबल आंदोलन उन्होंने चलाया, बहुत भागीरथ प्रयत्न किया। उसमें जो भी उन्होंने किया, महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि यदि नास्तिकों को खंडित करने के लिए और ईश्वर की स्थापना करने के लिए उन्होंने ये सब किया है तो अच्छा है, लेकिन परमात्मा का स्वरूप ऐसा ही है, इस रूप में प्रतिपादन के लिए करेंगे तो वो फिर वेद के विपरीत जाता है, जैसा ये श्लोक था, जैसी उनकी मान्यता है। और अद्वैत के बाद में, अद्वैत पहले से भी चल रहा था, उन्हीं का शुरू नहीं किया हुआ था, उस समय कुछ और भी व्यक्ति थे जिन्होंने प्रारंभ किया था, ये उनकी विचारधारा थी कुछ की, उसको लेकर के इन्होंने बहुत प्रचार किया, बहुत अच्छी तरह प्रस्थापित किया। लेकिन उसके बाद भी अद्वैत पे नहीं रुका है ये प्रसंग, उसके बाद में और बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, उनके आज भी बहुत बड़े बड़े संप्रदाय हैं, बहुत लोग मानने वाले हैं। शंकराचार्य जी के बाद में रामानुजाचार्य हुए, वो अद्वैत का खंडन करते हैं, अद्वैत ठीक नहीं है, और उन्होंने विशिष्टाद्वैत की एक अलग मान्यता रखी अद्वैत के खंडन में। तो शंकराचार्य जी ने अद्वैत की स्थापना की और उसके बाद में वो सर्वमान्य हो गया और वो ही चलता रहा हो, ऐसा नहीं हुआ। यद्यपि आप बहुत मानते हैं उनको भी, वो उनके अद्वैत के मानने वाले भी बहुत हैं, लेकिन रामानुजाचार्य जी के विशिष्टाद्वैत के मानने वाले भी बहुत हैं, वो एक अलग खूब संप्रदाय है बड़ा। ये सब वैष्णव हैं, वैष्णवों में ही ये है विशिष्टाद्वैत, उनका अद्वैत वाली बात ठीक नहीं है। उनके बाद में मध्वाचार्य जी हुए, मध्व संप्रदाय, वो भी बहुत बड़ा संप्रदाय है, उनके भी अपने अपने मठ हैं, शंकराचार्य हैं, और बहुत जो भी है उनकी परंपराएं, बहुत बड़ा वर्ग मानता है उनको भी। उन्होंने फिर एक अपनी दृष्टि दी, उन्होंने कहा कि ये भी ठीक नहीं है, द्वैतवाद ठीक है, उन्होंने द्वैत को माना।
अद्वैत का भी, वो भी अद्वैत का निषेध करते थे। फिर विशिष्टाद्वैत आया, फिर द्वैतवाद आया, और वहां पर भी बात नहीं रुकी। उसके बाद में वल्लभाचार्य जी आए, उनका भी अपना बहुत बड़ा है, आज भी प्रचलित है। उन्होंने कहा अद्वैत नहीं, शुद्ध अद्वैत करेंगे। उन्होंने अद्वैत के आगे शुद्ध अद्वैत लगाए। एक और बात प्रचलित है आज भी। और उनके बाद में एक और हुए निम्बार्काचार्य जी, उन्होंने भेदाभेद करके द्वैताद्वैत, द्वैत और अद्वैत दोनों को जोड़ करके किया। तो अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत, शुद्धाद्वैत और द्वैताद्वैत, ये सब हैं बड़े बड़े, आज भी विद्यमान है। इसलिए ये सोच लेना कि अद्वैत है और अद्वैत ही ठीक है और वो ही हमारे इस हिंदू धर्म में प्रचलन में आ रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, इसके बोलने वाले करने वाले काफी हैं, इसलिए चलता है। बाकी आप इन मठों में संप्रदायों में जाएंगे तो वहां यही पढ़ाया जाता है। उनके अपने ग्रंथ हैं, उसी तरह पढ़ाते हैं, उसी तरह प्रवचन देते हैं, उनके ग्रंथ हैं ऐसे ही। और इनसे भिन्न त्रैतवाद है। तीन है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इतनी भिन्न भिन्न मान्यताएं। तो अद्वैत के समर्थन में कुछ वाक्य कहे जाते हैं कि भाई ये हमारी उपनिषदों में कहे गए हैं। वेद का कोई नहीं प्रस्तुत करता, जो महावाक्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो इन्होंने प्रश्न में आगे पूछा है। उन्होंने कहा कि ये 4 महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये 4 महावाक्य कहे जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके द्वारा अद्वैत की सिद्धि की जाती है। ये उपनिषदों के वचन है। सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में भी महर्षि दयानंद ने इस विषय को उठाया है। ये प्रसंग वहां भी चला, जब ब्रह्म की चर्चा चलनी है तो ये विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण था, तो वहां उठाया है, चर्चा हुई है और महर्षि ने भी उसके अर्थ लिखे हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये वचन जो मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद का 1:4-10 का, उसमें 2 जगह आया है अहम ब्रह्मास्मि। एक प्रारंभ में जो ब्रह्मास्मि आया है वो तो ब्रह्म स्वयं की तरफ से कथन है कि वो ऐसा ऐसा, और उस परमात्मा ने अपने लिए कहा कि अहम ब्रह्मास्मि। इसमें तो कोई बात ही नहीं, वो तो ब्रह्म है ही। फिर उसके नीचे आगे वामदेव जी का वर्णन आता है, अहम मनुरभवम, मैं मनु हो गया। और फिर वही एक वचन आता है अहम ब्रह्मास्मि, एक मनुष्य के द्वारा कहा गया। उस दूसरे वाक्य को लेकर के कहते हैं कि हम स्वयं ब्रह्म ही हैं। तो यहां इसका तात्पर्य क्या, परमात्मा तो ब्रह्म है, बड़ा है, महान है, सारे गुण उसके अनंत हैं। हम यानी वो जो साधक है उसकी एक स्थिति आती है जहां वो परमात्मा से अत्यंत निकटता, अत्यंत एकत्व का अनुभव करता है। इतना पवित्र हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, जैसे कि मैं महान हो गया हूं। उस परमात्मा की सन्निधि में आके परमात्मा को स्वीकार करके मैं महान हो गया हूं। उस अर्थ में वहां पर है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी महान हो गया हूं, उसी तरह पवित्र हो गया हूं, शुद्ध हो गया हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं ब्रह्म ही हूं। महर्षि दयानंद ने इसकी व्याख्या की, अहम ब्रह्मास्मि ये भाषा का एक प्रयोग है कि मैं ब्रह्मा में स्थित हूं, मैं परमात्मा में स्थित हूं, मेरे अंदर परमात्मा है इस रूप में, अहम ब्रह्मास्मि। जैसे कि लोक में प्रयोग होता है संस्कृत में, मंचाह क्रोशंती, मंच बोल रहे हैं, सड़कें चल रही हैं। ये क्या तात से उपाधि से होता है, वो चीज नहीं चल रही होती, उसमें स्थित कोई चीज चल रही होती है। इस तरह की भाषा में प्रयोग होता है। एक वेद मंत्र भी आता है जिसमें अत्यंत निकटता के लिए परमात्मा से वो उपासक योगी प्रार्थना करता है, हे अग्ने यदग्ने श्याम अहम त्वम। वो दिन कब आएगा जब मैं तू हो जाएगा। यदग्ने श्याम अहम त्वम, मैं तू हो जाए, यानी मैं तू बन जाऊं। प्रेम की भाषा है बहुत, अत्यंत निकटता की। यदग्ने श्याम अहम त्वम, अथवा त्वम वा घास्या अहम, अथवा तू मैं हो जाए, तेरे और मेरे में भेद मिट जाए। जो अभी दूरी है, तेरी आज्ञाओं का मैं पालन नहीं करता हूं, उससे विपरीत भी चल लेता हूं,
तेरा जैसा ज्ञान है शुद्ध वैसा मेरा बन जाए, तेरे पास जैसा आनंद है वैसा मेरे को भी मिल जाए, ये अत्यंत आत्मीयता की भाषा है। यदग्ने श्याम अहम त्वम त्वम वा घास्याहम, वो दिन कब आएगा? वो तड़प से बोल रहा है साधक, जब हम दोनों एक हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और उस दिन सुष्टे सत्या यह आशीष, उस दिन तेरे सारे आशीर्वाद सफल हो जाएंगे मेरे लिए। तू जो मेरे को जितने आशीर्वाद देता है वो तब सफल हो जाएंगे जिस दिन मैं, तू हो जाए तू मैं हो जाऊं, अभेद हो जाए। प्रेम की भाषा है। परमात्मा आशीर्वाद देने वाला है, वो आशीर्वाद हमारे को मिलने वाला है, हम उसकी तरह से आनंद युक्त हो जाएंगे, ज्ञान युक्त हो जाएंगे। ये काव्य की भाषा है। और उसी तरह से ये अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म में स्थित हूं, मैं बड़ा हो गया हूं। अब इन पंक्तियों का यूं ही शाब्दिक अर्थ कोई ले लेगा तो नहीं होगा। लोक में भी हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति को कहें तो गाय है, तब उसको शाब्दिक अर्थ लेने लगे कि कोई पहले मनुष्य भी ऐसे होते थे जो गायें होते थे, बोलते थे, ऐसा बोल सकते हैं। इसकी वाणी बहुत मधुर है। और मधुर का मतलब क्या? मधुर तो जीभ से चखा जाने वाला होता है। मीठी होती है क्या चखने में? जैसे चीनी होती है? नहीं होती। व्यवहार बहुत मीठा है, मधुर है, उस जैसे ये बहुत सारे प्रयोग होते हैं भाषा के अंदर। तो भाषा को अगर शब्दशः पकड़ लेंगे तो बहुत सी गलत बातें आज भी हो जाएंगी हमारी। ये तो बिल्कुल अग्नि है, आग है, तो आग का क्या मतलब है वहां पर? सीधा आग है क्या? समझाने के लिए उपमाएं दी जाती है, आग के समान तेजस्वी है। ये तो शेर है, शेर है क्या? उसके शेर की तरह से आंख नाक कान है क्या? उसकी तरह पैर है क्या? नहीं, शेर के समान शूरवीर है, शेर के समान निडर है, निर्भय है, बलवान है, इत्यादि जो गुण वहां वक्ता बोलना चाहता है। तो ये जो सब साम्यता के कथन किए जाते हैं वहां गुणों को लेकर के कथन है। महर्षि दयानंद ने वहां यही लिखा है इन बातों को। तत्वमसि में भी यही है, तू भी वही है, तेरे अंदर वो परमात्मा है, तू उसके साथ है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है ये ब्रह्म है। ये जो सब जगह फैला हुआ है यही ब्रह्म है। ये जो चेतन है जो सबको कर रहा है ये ब्रह्म है, तेरे में स्थित है। इसी तरह से प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ब्रह्म कैसा है? विशेष ज्ञान वाला है, प्रज्ञान है। तो इन्हीं वाक्यों को लेकर के उनको जो दिखाई दिया मोटे मोटे तौर पे, उसके आधार पर अद्वैत को सिद्ध करने लगते हैं। लेकिन हमें सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि वेदों की, शास्त्रों की संगति हमारी होनी चाहिए, विपरीत बात हमें नहीं कहनी चाहिए। तो इस तरह से बोले गए हैं। और भी वचन मिलते हैं जो इस पक्ष को कहते हैं, जो मैं तात्पर्य बता रहा था आपको। तो क्या ब्रह्मई वसन ब्रह्म आप्येति, वो ब्रह्म होते हुए ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म होकर के ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो ब्रह्म होकर के मतलब ब्रह्म ही बन गया। तो ब्रह्म ही बन गया, फिर ब्रह्म को प्राप्त करना क्या है? प्राप्त करने में हमेशा एक कोई प्राप्तव्य होता है, कोई प्राप्त करने वाला होता है। हम इसको प्राप्त कर रहे हैं, भेद तो उसी वाक्य से ही पता लग रहा है। तो उसका मतलब इतना होता है कि ब्रह्म के समान बन के, पवित्र बन के, और फिर उसको प्राप्त कर लेता है, उसके आनंद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी, जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अब ब्रह्म में जो स्थित हुआ है, हम जैसे भूमि पे स्थित हैं तो भूमि और हम अलग ही होते हैं। तो जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, ब्रह्म में जिसकी मति हो जाती है, बुद्धि हो जाती है, सब कुछ ब्रह्म को ही स्वीकार करता है, वो उसको ही सर्वोपरि स्वीकार करता है, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो यहां ब्रह्म होता हुआ, ब्रह्म में स्थित होता हुआ, इन सब का तात्पर्य उसी ढंग से हमें लेना चाहिए। अगला प्रश्न है ब्रह्मचारी संजीव जी का। जब आत्मा मुक्ति के बाद जन्म लेती है तो उसे तो शुद्ध कर्म करने चाहिए, क्योंकि उसमें तो शुद्ध ज्ञान होता है, तो फिर वो अशुद्ध कर्म क्यों करती है? देखिए, मुक्ति के बाद में जो आत्मा आती है उसमें शुद्ध ज्ञान नहीं होता है। हमारे मन में क्या आता है कि भाई मुक्ति में गया था तो शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया था, विवेक हो गया था, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। अब मुक्ति में गया है और वहां भी ईश्वर की सन्निधि में है, अज्ञान तो आएगा नहीं। तो उसके बाद में जो आएगा, जन्म लेगा, तो उसके पास तो शुद्ध ज्ञान, तत्व ज्ञान है, ये मान करके प्रश्न है, फिर वो गलती क्यों करेगा? तो शुद्ध ज्ञान में स्थित है। ऐसा नहीं है। मुक्ति के बाद में जब आता है जीव, तो वहां पर सब कुछ नए सिरे से होता है। वो पिछला ज्ञान काम नहीं करता है। उस ज्ञान के कारण से तो मुक्ति उसने भोग लिया, हो गया पूरा। अब जब जन्म लेगा
वहां पिछली स्लेट, पिछले संस्कार सब कुछ साफ है, कुछ नहीं, नए सिरे से सब कुछ करना होता है। इसलिए यहां पर अज्ञानता की संभावना फिर वैसी की वैसी बनी रहती है। जो आत्मा जब शुद्धता से जान लेता है, ज्ञान विकसित कर लेता है और अशुद्धियां नहीं करता, अन्याय अत्याचार में नहीं फंसता, धर्म को ही करता जाता है, वो फिर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कुछ कोई देर से करता है, कोई जल्दी करता है, करते सबके सब है। और मुक्ति से जो लौटने का भी है प्रसंग, तो उसमें शंकराचार्य जी ने इस बात को लिखा है उपनिषद के आधार पर, और शंकराचार्य जी के वचन है। वहां बहुत जगह आता है कि वापस नहीं लौटता, न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते, मुक्ति से लौट के नहीं आता। ये भी एक बहुत बात चलता है शास्त्र के अनुसार। शंकराचार्य जी खुद लिखते हैं वहां पर, बहुत वर्षों तक वहां लंबे समय तक रहता है और इस सृष्टि में वो दोबारा नहीं आता है। अर्थात मुक्ति का काल पूरा करके आता है, बीच में नहीं आता है। ये वहां मैं शंकराचार्य जी का भी तात्पर्य लिखा, स्पष्ट शब्द है उनके। जो ना आता है इसका ये मतलब नहीं है कभी भी नहीं आता है, अब नहीं आता है। अब ये जो जन्म मरण चक्र चल रहा था ये छूट जाएगा। मुक्ति के काल तक वो जितना समय वहां तक नहीं आता है, उसी के लिए कहा जाता है कि अब जन्म मरण नहीं होगा उसका, वो अनंत काल तक के लिए नहीं होता है। वो भी स्वीकार करते हैं और संभावना तो वहां भी है। जब अद्वैत को मानते हैं जो, उसमें भी संभावना है कि जब ब्रह्म शुद्ध ज्ञान स्वरूप था और अब वो अविद्या से ग्रस्त होकर जन्म ले सकता है, तो जब फिर से विद्या प्राप्त करके जब वो ब्रह्म बन भी गया तो फिर भी तो अविद्या से ग्रस्त हो सकता है वो। जैसे अभी है उनकी मान्यता के अनुसार अद्वैत में कि अविद्या से ग्रस्त होकर परमात्मा ही, ब्रह्म ही जीव बन जाता है। तो अभी बना है तो आगे भी बन सकता है, कौन सी रुकावट है। वो मुक्ति को प्राप्त कर गया यानी ब्रह्म भी बन गया, तो फिर अविद्या से ग्रस्त हो सकता है ना दोबारा। जैसे अभी हुआ वैसे आगे भी हो सकता है। इसमें कोई हेतु नहीं कि अभी तो हो गया और आगे नहीं होगा। तो उस पक्ष में भी, उसमें भी मुक्ति से न लौटने की बात ही नहीं हो सकती, तो लौटते हैं। लेकिन अभी जो ये प्रश्न था उसमें ज्ञान आदि उसका पिछला कुछ नहीं रहता, नए सिरे से सब कुछ होता है, इसलिए गलती की संभावना उसमें पूरी बनी रहती है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।